अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री में ख़ास तौर पे अंडे देने वाली मुर्गियां जब चूज़ों के मरहले पे होती हैं, उनकी 5वें से 7वें दिन या 7वें से 10वें या 11वें दिन के दरमियान चूंच काटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये अमल नहीं करते तो मुस्तकबिल में जब बर्ड्स बड़े होंगे, इसके बहुत से नुकसानात सामने आएंगे। और चूंच काटने के लिए हम जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उसे डिबीकर का नाम दिया जाता है और इस सारे अमल को डिबीकिंग कहते हैं। चिक्स की चूंच की कटाई के लिए हमें रात के औकात मुंतखब करने चाहिए, क्योंकि एक तो रात को दर्जा हरारत कदरे कम होता है और दूसरा इर्द गिर्द अंधेरे के बायस बर्ड्स तनाव में कम मुब्तला होते हैं। चूजे के नथनों नॉस्ट्रिल से लेकर चूंच की टिप यानी नोक तक इसकी पैमाइश का इल्म होना चाहिए। ज़्यादातर 1/4 या 1/3 हिस्सा काटा जाता है, जिसमें एंगल इस तरह का बनाते हैं कि चूंच का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा कटा जाए और नीचे वाली कम, हल्की सी आगे की जानब बड़ी होगी। चूंच कटाई के बाद मुर्गियां एक दूसरे को नोचती नहीं, जैसा कि अक्सर फ्लाक्स में देखा गया है। एक दूसरे को मारना, परों को खाना जैसी बुरी आदत से बर्ड्स महफूज रहते हैं। ना ही वेंट जख्मी होती है और ना अपना या साथियों का अंडा तोड़ने खाने तक नौबत पहुंचती है। परिंदों में यकसानियत यानी यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखना आसान रहता है। खाने पीने की रफ्तार सबकी एक जैसी बराबर होती है। अगर चूंच बहुत ज़्यादा लंबी नोकीली हो जाए तो दाना उठाने में भी मुर्गियों को दिक्कत का सामना रहता है। जहन में रखिएगा कि डिबीकिंग करने से कम 5 घंटे पहले से ही सामने से खुराक उठा लें। इस दौरान ग़िज़ा बिल्कुल नहीं देनी। अगर खुराक खिलाकर चूंच कटवाएंगे तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा खून बहेगा। और चूंच कटवाने के फ़ौरन बाद भरपूर मिकदार में खुराक दें, जितनी आपके चिक्स खा सके। और पानी में विटामिन के और सी लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा। ये एक तनाव भरा अमल होता है, इसलिए मुकम्मल कोशिश कीजिएगा कि डिबीकिंग से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए। ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से चिक्स को मज़ीद स्ट्रेस मिले। डिबीकिंग या बीक ट्रिमिंग के दौरान आपकी कोशिश ये होती है कि आप बीक की चूंच की लंबाई को कदरे कम करें, ताकि आपके बर्ड फीड वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें। वो वाली मुर्गियाँ कि जिनकी आगाज़ में जब वो चूज़ों के मरहले पे थी वहाँ पे चूंच की कटाई नहीं की गई, उन्हें अगर आप बगौर देखेंगे तो जिस भी बर्तन में उन्हें ग़िज़ा तकसीम की जाती है, अगर चूंच ज़्यादा नुकीली ज़्यादा लंबी होगी तो ग़िज़ा खाने के दौरान वो उसमें से खुराक को वेस्ट करती जाएंगी। लिहाजा डिबीकिंग के ज़रिए फीड वेस्टेज पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेयर ब्रीडर लेयर मुर्गियां अंडे देने वाली कोई भी नस्ल कोई भी फ्लाक है, अगर आप उसकी अच्छी नशोनुमा चाहते हैं तो उसकी चूंच की बनावट ठीक होनी चाहिए। और उस मकसद के लिए आपको बीक ट्रिमिंग डिबीकिंग लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि वो तमाम फ्लाक्स जिनके वज़न में साइजिंग आती है, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उनकी अगर आप चूंच पर गौर देखें तो सबकी चूंच का साइज़ तकरीबन एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत से हजरात, बहुत से पोल्ट्री फार्मर्स इस तरह के कारोबार के साथ वाबस्ता होते हैं कि उन्होंने अपने पास चिक्स ला के 1 माह 1.5 माह या 2 माह के बाद उन्हें सेल कर देना होता है। वो ज़्यादातर बीक ट्रिमिंग या डिबीकिंग की जानब तवज्जो बिल्कुल नहीं करते। तो इस तरह के चिक्स, इस तरह के बर्ड्स आगे जिसके पास भी जाएंगे वो वहाँ जाके अच्छी अंडे देने वाली मुर्गियाँ नहीं बनती, उनके अंदर से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स नहीं जाती, जिनका पहले मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इसकी वजह ये होती है कि उन परिंदों में एक जारहाना एग्रेसिव किस्म का रवैया आ जाता है, अमवात भी ज़्यादा होने लगती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान कि जिस वक्त नॉन लेइंग मुर्गियाँ यानी कि कल बर्ड, छांटी शुदा बर्ड, वो मुर्गियाँ जो अंडे नहीं देती, उनके अंदर भी एक वाज़ेह अलामत उनकी चूंच की ख़राब बनावट होती है। डिबीकिंग करने वाले जो डिबीकर हजरात होते हैं 50 पैसे या 1 रुपये में चूज़े की चूंच काट देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ चिक्स हैं तो उस सूरत में आपको कंसेशन भी मिल जाती है। अगर खुदा न खास्ता चूंच कटाई के दौरान ब्लीडिंग होने लगती है तो उस सूरत में या तो वो वाली मशीन जिसके ज़रिए आप डिबीकिंग कर रहे हैं उसका ब्लेड सही तरीके से गर्म नहीं होता, या फिर पीछे से जो पावर सप्लाई है उसकी वोल्टेज मुकम्मल नहीं होती, पूरी नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में ब्लेड चेंज करने से, वोल्टेज पूरी करने से और अपने बर्ड्स को विटामिन के लाजमी देने से, ताकि उनके अंदर ये जो ब्लीडिंग हुई है जल्द से जल्द इनका खून जमना शुरू हो जाए, मजीद ब्लीडिंग ना हो, ये ज़रूरी अमल होता है। चूंच कटाई के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे आम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीक़ाकार यही है कि जिसमें डिबीकर को यूज़ किया जाए, ब्लेड की मदद से, गर्म ब्लेड को यूज़ करके अपने फ्लाक की बीक ट्रिमिंग की जाए। बर्ड्स के हवाले से ऐसे तमाम काम कि जिसमें आपको अपने फ्लाक को, अपने चिक्स को एक साइड पे रोकना पड़े, उन्हें हैंडल करना पड़े, पकड़ना पड़े, उसके बाद टीका या चूंच कटाई या कोई दूसरा इससे मिलता जुलता अमल करना पड़े,
तो ऐसे कामों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि रोशनी की शिद्दत इतनी ज़्यादा ना हो। जितने लाइट के लक्स ज़्यादा होंगे उतना एक तो पहले से ही आपने उसको पकड़ के तनाव में मुब्तला किया हुआ है, दूसरा रोशनी की शिद्दत उसे मज़ीद दबाव की कैफियत में ले आएगी। इस तरह के बर्ड्स को रिकवर होने में, दोबारा ग़िज़ा और पानी की जानब जाने में टाइम लगता है। नॉर्मली जब भी आप डिबीकिंग करते हैं उससे अगले 24 से 32 से 48 घंटों तक आपके बर्ड उस तरह से एक्टिव नहीं होते जैसे वो पहले दिनों में थे, जब आपने उनकी चूंच नहीं काटी थी, जब उन्हें गर्म ब्लेड का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है। जितना आप उन्हें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते जाएंगे, जितना आप उन्हें मजीद किसी तनाव से बचाते जाएंगे, उतना जल्दी आपके बर्ड नॉर्मल होते जाएंगे। अमूमन इसे एक जालमाना अमल समझा जाता है, लेकिन ये हमारे बर्ड्स के लिए मुस्तकबिल में जाके अच्छी अंडे देने वाली मुर्गियां बनने के लिए एक लाजमी प्रोसेस होता है। विटामिन के के साथ या विटामिन के के बाद विटामिन सी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विटामिन सी आपके बर्ड को उस स्ट्रेस से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मुआवनत फराहम करता है जो डिबीकिंग के दौरान आता है। अगर आपके पास ब्रीडर्स हैं तो फीमेल यानी मुर्गी की तो चूंच कटाई करवानी है, लेकिन जो मुर्गा होता है उसकी सिर्फ टचिंग करवाइएगा, यानी गर्म ब्लेड के साथ चूंच को हल्का सा टच करना, ताकि जब ये बड़े होंगे, रूस्टर्स बनेंगे, तो उस वक्त इनके लिए मुर्गियों को पकड़ना, जकड़ना, उनके साथ क्रॉसिंग करना मुश्किल ना रहे, क्योंकि मुर्गे ने मुर्गी की गर्दन के परों से, जिल्द से या फिर उसकी कलगी यानी ताज से पकड़ के उसके साथ मीटिंग करनी होती है, क्रॉसिंग करनी होती है। वो तमाम मुर्गे कि जिनकी चूंच की बनावट ठीक नहीं होती, बहुत ज़्यादा नोकीली हो जाए, आगे से थोड़ी सी मुड़ना शुरू हो जाए, उनके लिए फर्टिलिटी की अच्छी रेशो देना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम में से जितने भी हजरात अंडू से बच्चे निकलवाने वाले काम के साथ मुंसलिक हैं, जरहेज अंडू के कारोबार के साथ जुड़े हुए, उनके लिए अपने मेल फीमेल की चूंच की बनावट का खास ध्यान रखना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। जिस रात आप अपने बर्ड्स की डिबीकिंग करवाते हैं उससे अगले दिन अतराफ में कपड़ा, पर्दा, शापर कुछ भी मौजूद है उसको थोड़ा सा ऊपर रखिएगा। हल्का फुल्का हवा का बहाव भी उस दिन चले, आप समझौता कर सकते हैं, लेकिन सूरज की ज़्यादा रोशनी अंदर ना आने पाए। ये वो तमाम अनासर हैं कि जिनका खास ध्यान रख के चूंच कटवाने के बाद आप अपने बर्ड को जल्द से जल्द रिकवर करवा रहे होते हैं। जिन हजरात ने 5वें, 6ठे या 7वें, 8वें दिन पे जाके अपने चिक्स को NDIB, IBD का इंजेक्शन लगवाना होता है, किल्ड वैक्सीन करवानी होती है, वो 1-2 दिन लेट करवा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि आप चंद ही दिनों की मुद्दत के दौरान यानी 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही किल्ड वैक्सीन यानी टीका लगाना और डिबीकिंग दोनों काम एक साथ नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको एक वक्फा रखना पड़ता है, कम अज़ कम 72 घंटों का, क्योंकि दोनों काम लाजमो मलजूम है। हमने वैक्सीनेशन करवा के अपने चिक्स के अंदर इम्यूनिटी भी पैदा करवानी होती है ताकि उन्हें आने वाली मुज़र बीमारियों से महफूज रखा जा सके, और हमने उसी एज में अपने चिक्स की डिबीकिंग भी करवानी होती है, क्योंकि जितना ताहिर का शिकार होते जाएंगे उतना बाद में जाके चिक्स को ज़्यादा तकलीफ होगी, उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। लिहाजा जब भी अपने पास चिक्स लेके आएँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे अंडों की अच्छी पैदावार लें, इनकी प्रोडक्शन की जो परसेंटेज है वो 70, 75, 80, 85, 90% से भी ऊपर हो, तो उसके लिए ये एक अहम तरीन स्टेप होता है कि हम इनकी चूंच कटवाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।